कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आर्मी, ये एक न्यू वन शॉट में लेके आई हूँ। ये रिक्वेस्टेड स्टोरीज है। ये एक्चुअली दो लोगों की रिक्वेस्ट है जिसको मैं एक साथ कंबाइन करूँगी। एक स्टोरी देखो लव स्टोरी होगी एंड दूसरी ह्यूमन लव स्टोरी होगी। सो ये स्टोरी रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है, जो कि दो लोगों की रियल लाइफ है। सो मैं उसको बना रही हूँ। किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि इस टाइप की स्टोरी बनाओ, क्योंकि ये एक रियल लाइफ स्टोरी है। सो आई होप आपको अच्छी लगेगी। एंड प्लीज़ किसी भी कैरेक्टर को नेगेटिव वे में ना लें, क्योंकि सबके रियल रोल है इसमें। कोई भी ऐसा नहीं है कि इसने बुरा किया या उसने बुरा किया। रियल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं सोचते, लेकिन वो होती हैं। सो आई होप आप इसको पॉजिटिवली लेंगे, किसी भी कैरेक्टर को बुरा ना कहें। अपने कमेंट बहुत अच्छी तरह से सोच समझ के कीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। आज पूरे 5 साल बाद मैं जंगकुक से मिलूंगी। मेरा दिल घबरा रहा है। माय हार्ट बीट इज सो फास्ट। बस जल्दी से घर का काम कर लूँ। मैं बस उससे मिलना चाहती हूँ जल्दी से जल्दी। मम्मा बस अभी थोड़ी देर में आपको खिलाएगी। ओके, अभी मम्मा को बहुत इम्पोर्टेंट काम के लिए जाना है ना। जिमिन, तुम सू का ख्याल रख रहे होगी ना? ऑफ कोर्स दी, अब जाओ। और जिंजन कहाँ है? आपको तो पता ही है उनका, सुबह सुबह चले गए ड्रिंक करने के लिए, और उन पे काम ही क्या है। पता नहीं ये कब सुधरेंगे। जिमिन, मैं ठीक तो कर रही हूँ ना? कुछ गलत तो नहीं कर रही ना? ओह नो दी, प्लीज़ लाइफ में अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालिए। कब तक इस सब में फंसी रहोगी? आखिरकार आपको भी थोड़ा सा टाइम अपने लिए जीना चाहिए। बट तुम्हारा कॉलेज, अरे कोई बात नहीं, मैं कल से ज्वाइन कर लूँगी। अभी न्यू कॉलेज तो जाना है। ओके देन ते किस जंगकुक से मिलने के लिए जाती है। आज पूरे 5 साल बाद मैं ते को देखूंगा। पता नहीं कैसी तकती होगी, कैसी होगी वो। एंड वो अदर साइड जंगकुक भी उससे मिलने के लिए आ रहा होता है। I really miss you. I miss you too, Jungkook. नो, ये गलत है। मैं किसी की वाइफ से नहीं, अपने प्यार से मिल रहा हूँ, तो सब सही है। लीसा कैसी है? और तुम्हारी बेटी, क्या नाम है उसका? कुकी नाम है उसका। एंड लीसा भी ठीक है। और यूंजन एंड सूहो, यूंजन ठीक है, सूहो भी अच्छा है। ये सब छोड़ो ना जंगकुक। तुम्हें पता है हम लोग जब पहली बार मिले थे एक शादी में, मेरी सारी कजन्स को तुम्हारे फ्रेंड पे क्रश था, या एंड उस फ्रेंड को तुम्हारे को मेरे पे क्रश था। या मुझे बहुत बुरा लगता था, मुझे बहुत जेलस फील होता था। मुझे ऐसा लगता था कहीं वो तुम्हें ना पटा ले, लेकिन पता नहीं कैसे बस हम दोनों में एक दूसरे को इतना प्यार हो गया। या और हेमंत देखता रह गया। कितना फनी था वो सब कुछ। मेरी सारी कजन्स का मुंह देखने लायक था। ते, तुम रो सकती हो। हाँ, तुम रो सकती हो, मैं जानता हूँ। इस दिल में बहुत दर्द है। जंगकुक,
डिजर्व नहीं करती। ऑफ कोर्स ते तुम डिजर्व करती हो। सब कुछ जो भी है तुम्हारे साथ में सब मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी वजह से। नो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जो कुछ भी है हम दोनों की वजह से है। शायद किस्मत में यही लिखा था, हम उसे नहीं चेंज कर सकते। ये आर्मी जंगकुक और ते दोनों मैरिड हैं। ते की शादी हुई है युनजुन से एंड ते का एक बेबी है सुहो। एंड जंगकुक की शादी हुई है लीसा से और उसकी एक बेबी है कुकी। सो चलिए फ्लैशबैक में देखते हैं कि आखिर क्या हुआ था। ते अभी तो तुम आई थी, प्लीज ना। अब तुम्हें तो पता है ना, हम लोग बस कैसे कैसे तो मिल पाते हैं। किसी को पसंद नहीं है हमारा मिलना। प्लीज जंगकुक, मैं जल्दी मिलूंगी तुमसे। ओके बाय बेबी, बाय। देन वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। हो, तो मिल आए अपनी गर्लफ्रेंड से लीसा। हाँ, ऐसी लड़कियों के बारे में मैं क्या ही कहूँ। तुम्हें पता है ना, एक शादीशुदा मर्द से अफेयर रखने वाली लड़की को क्या कहते हैं? लीसा, हाउ डेयर यू जंगकुक, तुमने मुझ पे हाथ उठाया उस ती के लिए। मैं उस ती को छोड़ूंगी नहीं। खबरदार जो तुमने उसके बारे में कुछ भी कहा तो क्या करोगे तुम? हाँ, क्या करोगे तुम? मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे देती? मैं तुमसे डिवोर्स चाहता हूँ उस ती की वजह से ना। तो उस ती की वजह से मुझसे डिवोर्स लेना चाहते हो? डिवोर्स तो मैं तुम्हें दूंगी नहीं, कभी नहीं। सो मैं आपको ये स्टोरी थोड़ा शॉर्ट में समझा देती हूँ। जब जंगकुक और ते को एक दूसरे से जब प्यार हुआ था, जंगकुक ऑलरेडी मैरिड था, उसकी शादी लीसा से हो चुकी थी। जैसे बहुत जल्दी शादी हो जाती ना, तो जंगकुक की शादी उसके पेरेंट्स ने बहुत जल्दी करवा दी थी, 18 ईयर्स की एज में ही। सो फिर उसके बाद में कुछ टाइम बाद ते एंड जंगकुक एक दूसरे से मिले, तो उनको प्यार हो गया। जंगकुक लीसा से उससे पहले से जो भी कुछ था उनका फिजिकल, जो हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है वो होता था, बट ते से मिलने के बाद में ऐसा कुछ नहीं था। जंगकुक लीसा से प्यार नहीं करता था, शादी हुई थी एंड वो प्यार ते से करने लगा था। ये सब कुछ एक नॉर्मल वे में शुरू हुआ, लेकिन वो जब प्यार करने लगे तो एक दूसरे से बहुत गहरा उनका अटैचमेंट ऐसा हो गया कि इनके बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। ये एक रियल स्टोरी है। सो रियल स्टोरी में फैमिली और रिलेटिव वगैरह सब लोग इन्वॉल्व होते हैं। ये एक मिली जुली सी एक फैमिली थी जिसमें कि सबको पता था कि ते का अफेयर जंगकुक से चल रहा है। तो लोग आपस में उल्टी सीधी बातें भी करते थे। ते को बहुत कुछ सुनने को मिलता था, एज इट इज जंगकुक को भी बहुत कुछ सुनने को मिलता था। देन आगे हम देखते हैं। कहाँ हो तुम? बाहर निकलो। अर्शद कम आउट। हेलो, क्या हुआ? ऐसे क्यों हल्ला मचा रही हो हमारे घर में आके? हाँ, ते कहाँ है? आपकी बहन कहाँ है? हाँ, मैं लीसा, तुम यहाँ? ऑफिसर, गिरफ्तार कीजिए इसे। व्हाट? क्यों? लेकिन क्या किया मेरी बहन ने? आपको नहीं पता? आपकी बहन का अफेयर मेरे हस्बैंड के साथ चल रहा है। ये मानती नहीं है, उससे बात करती है, उससे मिलती है। ये लोग फिजिकल भी हुए हैं। ओह माय गॉड! लीसा, लीसा प्लीज शांत हो जाओ। प्लीज तुम शांत हो जाओ। ये सब कुछ क्या सुन रहा हूँ मैं? तुम अभी तक जंगकुक से बात करती हो? क्या नाक कटा के रख दी तुमने हमारी पूरी रिश्तेदारी में? पता है सब लोग कैसी कैसी बात करते हैं। हमें लगा तुम मान गई होंगी, लेकिन तुम मानने वाली नहीं हो। हाँ, अपने मरे हुए माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं तो हमारी इज्जत का तो ख्याल करो। भाई भाभी प्लीज प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है। हम बस फ्रेंड्स हैं। मतलब ओह, फ्रेंड्स हैं?
ऑफिसर इसे गिरफ्तार कीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती ये लड़की का अफेयर मेरे हस्बैंड के साथ चले। इसकी वजह से मेरा हस्बैंड मुझे मारता है, मुझे पीटता है। नो नो जंकुक, ऐसा नहीं है। ओह, तुम्हें बहुत पता है। ऑफिसर प्लीज, लीसा प्लीज, हम ते को मनाएंगे, वो जंकुक से बात नहीं करेगी, बट तुम प्लीज पुलिस को यहाँ से ले जाओ प्लीज। अगर आपकी बहन नहीं मानी तो हमें कोई कार्रवाई करनी पड़े। नहीं नहीं नहीं, वो अब ऐसा कुछ नहीं करेगी। आप लोग प्लीज प्लीज आप जाए। लीसा, मैं इसकी कहीं शादी कराओ, इसका पीछे छुड़ाओ मेरे हस्बैंड से। मेरे हस्बैंड पे डोरे डालती, इसको शर्म नहीं आती? ऐसी लड़कियों को क्या कहते हैं? देन लीसा वहाँ से गुस्सा करके चली जाती है। तो तुम क्यों अब तक उससे बात करती हो? तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता? वो शादीशुदा है, वो अपनी बीवी को डिवोर्स कैसे देगा? उसकी, तुम जानती हो एक लड़की का घर तोड़ के तुम अपना घर बसाओगी? हाँ, अगर कोई तुम्हारे भाई के साथ ऐसा करे तो मुझे कैसा लगेगा? हाँ? नहीं भाई भाभी, मैं जानते कुछ भी नहीं बोलती है, रो के अपने कमरे में चली जाती है। इसका जरूर जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तुम इसकी शादी के लिए रिश्ते ढूंढो, इसकी शादी कराओ। ये लोग ऐसे मानने वाले नहीं हैं। कब तक हम अपनी बदनामी कराएंगे? सारी रिश्तेदारियों में बस इसी की बातें होती है। इसको कोई और नहीं मिला क्या? ते अपने रूम में बैठ के रो रही होती है, तभी दी, आप ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। दी, आप प्लीज मत रोइए, जंकुक भाई बहुत अच्छे हैं। आई नो, बट ये सब लोग भी अपनी अपनी जगह ठीक है। लीसा कैसे बर्दाश्त कर ले अगर उसका हस्बैंड किसी से बात करे या किसी और से प्यार करे? वो अपनी जगह ठीक है, बट मैं क्या करूं? मैं जंकुक से दूर नहीं हो पाती। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि उससे ब्रेकअप कर लूं, पर जब भी मैं उससे ब्रेकअप करती हूँ वो मुझे नहीं करने देता। आई नो, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, बट दी, आई नो आप उनसे बहुत प्यार करती हो। मैं तुमसे क्या बात कर रही हूँ? तुम्हें तो अभी ये सब कुछ समझ में भी नहीं आएगा। नहीं दी, मैं सब समझती हूँ। सो तुम मेरी बेटी को डिवोर्स देना चाहते हो? वो डैड, आप जानते हैं मेरी शादी जल्दी हुई थी। सो व्हाट? जल्दी हुई थी तो मेरी बेटी को डिवोर्स दोगे? हाँ, उस लड़की के लिए? शादी के बाद तुम्हें प्यार हुआ किसी से? बट प्लीज, मैं तेरे शादी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं लीसा को डिवोर्स देना चाहता हूँ। मैं लीसा से प्यार नहीं करता। प्यार करो या मत करो, लेकिन अब तुम लीसा को डिवोर्स नहीं दे सकते, वरना तुम्हारे और तुम्हारे डैड का ये छोटा सा बिजनेस है ना, उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा मैं। सड़क पे आ जाओगे तुम लोग। और वो रही बात उस लड़की की, क्या नाम है उसका? डैड, उसका नाम ते है, और वो भी इसका पीछा नहीं छोड़ती। उसकी इतनी बेइज्जती करूंगा ना, इतना उसे बदनाम कर दूंगा ना सबके सामने, कि वो और उसकी फैमिली किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। नो, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उसकी क्या गलती है? उसकी कोई गलती नहीं है। उसने मुझसे कभी नहीं कहा कि मैं लीसा को डिवोर्स दूं। वो नहीं चाहती कभी भी, पर तुम चाहते हो ना, और वो भी सिर्फ उस लड़की की वजह से। उसे मैं इतना बदनाम कर दूंगा ना कि तुम तो क्या, कोई दूसरा लड़का उससे शादी करना तो दूर, उसके तरफ देखना भी नहीं चाहेगा। इतना बदनाम कर दूंगा मैं उसे, प्रोस्टिट्यूट साबित कर दूंगा मैं। क्या कह रहे हैं आप? जबान संभाल के बात कीजिए, अपनी जबान को नीचे रखो जंकुक। तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। अगर तुमने लीसा को डिवोर्स देने के बारे में सोचा, या तुमने उसकी वजह से मेरी बेटी पर हाथ उठाया, तो मैं उसे गंदी तरह से, बहुत ही ज़्यादा गंदी तरह से बदनाम कर दूंगा। नो 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 नो, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। प्लीज़ प्लीज़, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उसकी कोई गलती नहीं है इसमें। तो बस तुम लीसा को डिवोर्स देने के बारे में भूल जाओ। ओके ओके, मैं लीसा को डिवोर्स दे दूंगा, बट आप ते को कुछ मत करना प्लीज़। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको, बट आप ते के बारे में, ते को आप कुछ मत करना प्लीज़। वो बहुत अच्छी लड़की है, उसकी कोई गलती नहीं है इसमें। ओके, सो आर्मी, मैं यहाँ आपको बता दूँ, जंकुक की एज इस टाइम पे
21 ईयर की है, बिकॉज 18 की उम्र में उसकी शादी हो गई थी। सो ये रियल स्टोरी है। इस वजह से 20 और 21 एज के जो बॉयज़ होते हैं उनके पास इतना पावर नहीं होता कि वो कुछ कर पाएँ। और जंगकुक की फैमिली का एक छोटा सा बिजनेस होता है जिसको वो हैंडल कर रहे होते हैं। एंड जो लीसा के फादर होते हैं वो पॉलिटिक्स में होते हैं, तो उनके हाथ में बहुत कुछ होता है, तो वो बहुत सारी पावर रखते हैं अपने पास, वो सब कुछ कर सकते थे। इस वजह से जंगकुक अपने आप को थोड़ा कंट्रोल कर लेता है, कहीं ते की बदनामी ना हो, ते के कैरेक्टर पे कोई बात ना है। इस वजह से जंगकुक शांत हो जाता है। जय होप उसकी शादी तय हो गई है। मैं क्या करूं? मैं कुछ भी नहीं कर सकता। उसको शादी करने से भी नहीं रोक सकता। किस हक से रोकूं मैं? कैसे रोकूं? जंगकुक, ये तो होना ही था। एक ना एक दिन तो तेरी शादी होनी थी। अगर तुम लीसा को डिवोर्स नहीं दे सकते तो फिर वो भी क्या करेगी? उसकी भी फैमिली पे प्रेशर है। तुम्हें पता है ना, लीसा के फादर ने उसकी फैमिली को कितना टॉर्चर कर रखा है, उसको कितना टॉर्चर कर रखा है, तो वो क्या करेगी? तुम सही कह रहे हो। बट मैं कैसे बर्दाश्त करूं कि वो किसी और की हो जाएगी? मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है इसे। मैं क्या करूं? तुम कुछ नहीं कर सकते जंगकुक, कुछ नहीं कर सकते। बस तुम इतना कर सकते हो कि खुशी खुशी थे से बोलो कि वो शादी कर ले। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता जंगकुक, प्लीज़। उसकी भी लाइफ है, वो भी कितना सहेगी। उसने तुम्हारी वजह से, तुम सही कह रहे हो, उसने मेरी वजह से बहुत सारी बातें सुनी हैं। वो क्या करेगी? जंगकुक, ते तुम, जंगकुक, ते डन। ते और जंगकुक दोनों मिलकर बहुत रोते हैं, एक दूसरे को हक करते, एक दूसरे को प्यार करते हैं। ये सब कुछ देख के जेहोफ वहाँ से चला जाता है। तुम लोग बैठो, बात करो, मैं बाहर जाता हूँ। जंगकुक, मैं शादी नहीं करना चाहती, बट मैं क्या करूँ? आई नो ते, मैं अब तुम्हें और ज़्यादा इस रिश्ते में बांध के नहीं रख सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। नो, तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरे लिए यही बहुत है। ये ज़रूरी तो नहीं ना कि सबका प्यार पूरा हो, क्योंकि प्यार का पहला अक्षर ही अधूरा होता है। तो प्यार कैसे पूरा हो जाएगा? और फिर ज़रूरी नहीं कि शादी हो तभी प्यार हो, बिना शादी के भी प्यार होता है। मेरे प्यार में कोई लालच नहीं है कि मैं तुमसे शादी ही करूँगी। मैंने तो बस तुमसे प्यार किया है और तुमने मुझसे, बस यही काफ़ी है। ज़रूरी तो नहीं ना कि प्यार का अंजाम शादी ही हो। प्यार तो बस प्यार होता है, और मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है जंगकुक। मैंने बीते, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कितनी कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। इट्स ओके जंगकुक, मैं बस तुम्हारी हूँ। तन से तो नहीं कह सकती, बट इस मन से, इस आत्मा से, इस दिल से मैं हमेशा तुम्हारी रहूँगी। मुझे जाना होगा जंगकुक। नहीं, प्लीज़ थोड़ी देर और रुक जाओ ते, प्लीज़। जंगकुक, एक बात मानोगे मेरी? मैं किसी और की हो जाऊँ, मैं उससे पहले तुम्हारी होना चाहती हूँ। प्लीज़ जंगकुक, बट फ्यूचर में तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जंगकुक, प्लीज़। मैं तुम्हारी होना चाहती हूँ पूरी तरह से। मुझे है तेरी हर घड़ी फिक्र, कहीं ये तेरा मन गया जो घर, न जाने तुम्हें कब लगी खबर, मैं कब की हूँ मरमिटी तुम पर। मैं तेरी राह देखूंगी, तुम भी कुछ
की स्टोरी बहुत है, ये फ्लैशबैक में ही एंड होता है। उसके बाद में हम प्रेजेंट में देखेंगे एंड प्रेजेंट में यूनमिन की भी लव स्टोरी स्टार्ट होगी। शॉर्ट टाइम मतलब बहुत लॉन्ग स्टोरी है, इसलिए मैं 2 या 3 पार्ट में इसको कंप्लीट करूँगी, बट प्लीज़ आप इस स्टोरी को ज़रूर देखना। आवर इनकम्प्लीट लव। थैंक यू सो मच आर्मी फॉर वॉचिंग, लव यू, थैंक यू।